हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी-टीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत करके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए, आज का टॉपिक है सीडीपी में ये आपके अभी वन लाइनर प्रश्न चल रहे हैं। यह वन लाइनर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह पेपर में आपका डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आएगा। तो यह प्रश्न वन लाइनर वाली जो सीरीज है, अभी आपका टॉपिक वाली सीरीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जिसमें आपका सिलेबस के आधार पर टॉपिक कराया जाएगा। अभी आपके वन लाइनर के हिसाब से जो पुराने पेपर्स हैं, पुराने यूपी-टीईटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको अभी तैयार किया जा रहा है। तो आप लोगों को यह प्रश्न सीधा याद करना है क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोग विश्वास करिए, इस चैनल के साथ आपके लिए यहाँ पे सारा सिलेबस कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए चलते हैं वन लाइनर प्रश्न की ओर। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होती है मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। तो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है मध्यमान, मध्यांक, बहुलक किसके मापक होते हैं, तो आपको याद रखना है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होती हैं। यह आपका सांख्यिकी के टॉपिक के अंतर्गत यह आता है मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। आइए आगे का प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य सिद्धांत दिए थे। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्य 3 सिद्धांत दिए थे। तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास, प्रभाव। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे। तो आपको याद रखना है 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आइए अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। और जैसे ही शिशु का विकास आगे बढ़ता है तो उसकी क्या होती हैं, जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वह क्या हो जाती है, एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाती हैं। तो हड्डियों की संख्या जब वयस्क अवस्था में आ जाता है तो कितनी होती है, 206। आपको यह याद रखना है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। यह प्रश्न यूपी-टीईटी की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान। अवधान को ही क्या कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। यह याद रखना है। और यह कथन किसका था, यह कथन डम्बेल महोदय जी का था। यह कथन डम्बेल महोदय जी का था। आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है, यानी बोल सकते हैं कि आनुवंशिकता की जो इकाई क्या होती है, तो वह क्या होती है, जीन्स, यानी कि गुणसूत्र। आनुवंशिकता होता क्या है, तो माता पिता के, दादा दादी, नाना नानी के जो शरीर के कुछ गुण होते हैं, तो उन्हीं गुणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। ठीक है ना, एक दूसरे के पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का परिवर्तन होना, यानी कि कुछ गुण नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंचना। आइए अगला प्रश्न है, भारतीय बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो यह भी प्रश्न पहले की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय बैटरी परीक्षण संबंधित होता है बुद्धि से। प्याजे महोदय द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई थी। तो आपको याद रखना है, संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई गई थी 4 प्रकार की। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, यानी कि इसकी ट्रिक होती है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। संवेदीपी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे का हम लोग टॉपिक जो सिलेबस के आधार पर जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपके लिए कराया जाएगा। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है क्योंकि अभी आपकी जो बल्लान सीरीज चल रही है, तो इसमें जो पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह बहुत
कई बार पूछा जा चुका है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय जी के द्वारा किया गया था। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। आप लोगों ने अपने समाज में कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि जो किसी से भी बात नहीं करते हैं। एक या दो लोग होंगे जिससे वह क्या करते हैं, अपने आचार विचारों को एक दूसरे को बताते हैं, यानी कि व्यक्तित्व होता है उनका कैसा होता है, अंतर्मुखी। यदि पूछा जाए कि एक नेता का जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार से होगा, तो वह किस प्रकार से होगा उसका नेताजी का जो व्यवहार होगा वो किस प्रकार का होगा, उनका व्यक्तित्व होगा बहिर्मुखी, क्योंकि उन्हें समाज में वोट लेने जाना है, लोगों को मधुर बातें कहना है, आचार विचार एक दूसरे की क्या करना है, पंचायतें निपटा रहा है। तो उनका काम ही होता है कि समाज के कार्यों को करना। तो आपको याद रखना है कि एक नेता का कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है, जबकि एक योगी जो साधु संत होते हैं उनका ज़्यादातर कैसा व्यक्तित्व होता है, वह होता है अंतर्मुखी, जो साधु साधना करते रहते हैं, उनका बताया मैंने। आइए, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, एक कथन है स्काउट का। आपको याद रखना है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, एक कथन है स्काउट का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था, क्रीवेंट एरुक्रू ने। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बालकों को 20वीं शताब्दी का बालक किसने कहा था, तो क्रीवेंट क्रू ने। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था, वैलेंटाइन महोदय ने। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था वैलेंटाइन महोदय ने। किशोरावस्था का काल कहाँ तक जाता है, 12 से 18 वर्षों तक। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, एक कथन है रॉस का। रॉस से संबंधित एक न एक प्रश्न आता ही आता है, तो आपको याद रखना है, जो भी रॉस से संबंधित परिभाषाएं हैं उनको जरूर याद करके रखना है। किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रॉस का कथन है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसने कहा था, किलपैट्रिक। किशोरावस्था जो जीवन का क्या होता है, सबसे कठिन काल होता है, यह कहा था किलपैट्रिक महोदय ने। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, किसका कथन है, बोरिंग एवं अन्य का। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, बोरिंग एवं अन्य का कथन है। जॉन डीवी के अनुसार तर्क के सोपान बताए गए हैं 5 प्रकार के। तो यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जॉन डीवी के अनुसार तर्क के कितने सोपान बताए गए हैं, तो आपको याद रखना है, जॉन डीवी के अनुसार तर्क के सोपान बताए गए हैं 5 प्रकार के। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, एक कथन किसका है, रॉस महोदय का। चिंतन जो होता है वह मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, एक कथन है रॉस महोदय का। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, यह कथन किसका है, वुडरो महोदय जी का। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, कथन है वुडरो का। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको याद रखना है, जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो जेपी गिलफोर्ड ने सन 1960 में। इन्होंने 3 प्रकार के इसमें आयाम बताए थे, नंबर 1 संक्रिया, नंबर 2 विषय वस्तु और उत्पाद। तो आपको याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद एक अन्य और भी दे देगा, इसमें से पूछता है निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ये तीनों बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत जेपी गिलफोर्ड महोदय ने इनको बताया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो बिने ने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बिने ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंट ने, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट महोदय ने। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था, तो अमेरिका में। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था, अमेरिका में। TAT थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है, आगे की आपकी जो और भी क्लासेस आएंगी उसमें आपको लिए यह टॉपिक डिटेल्स में कराया जाएगा। तो आपको याद रखना, टेट परीक्षण किसका मापन करता है, व्यक्तित्व का मापन करता है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्रोनबेक ने। आपको याद रखना है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, जबकि मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था, क्रोनबेक ने। स्प्रेंजर महोदय हैं, तो उन्होंने स्प्रेंजर या स्प्रेंगर, तो स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे, इन्होंने बताए थे 6 प्रकार से। जो इनके 6 प्रकार हैं वो आपके लिए डिटेल क्लास में आगे कराए जाएंगे। टेट परीक्षण की काट संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 30।
सीखना विकास की प्रक्रिया किसका कथन है? वुडवर्थ महोदय का। सीखना विकास की क्या होती है प्रक्रिया? कथन है वुडवर्थ महोदय का। सीखना, धारण, पहचान, ये तीनों किसके अंग होते हैं? स्मृति के अंग होते हैं। सीखना, धारण करना, पहचान करना, ये तीनों स्मृति के अंग होते हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान, देखिए सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसे का जनक किसे कहा जाता है? बाउले को। याद रखना है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसने कहा था? बाउले ने। जबकि सांख्यिकी का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना है गॉटफ्राइड आकेनबॉल को या एकेनबॉल। ठीक है, सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गॉटफ्राइड आकेनबॉल या एकेनबॉल को। जबकि सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसे माना जाता है इसका जनक? बाउले महोदय को। आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। CAT परीक्षण किस आयु तक के बच्चों के लिए किया जाता है? इसका नाम होता है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, यानी यह मुख्यतः बच्चों के लिए किया जाने वाला एक परीक्षण होता है। यह 3 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया जाता है। किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था किसने कहा था? तो यह महत्वपूर्ण कथन है, यह पूछा जाता है एग्जाम में। स्टैनली हॉल का कथन है। किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था किसने कहा था? स्टैनली हॉल महोदय जी ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रॉयड ने। इड, ईगो, सुपर ईगो, इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो आपको याद रखना है सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा बताई गई थी। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रॉयड का। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है वुडवर्थ का। यह परिभाषा पहले भी पूछी जा चुकी है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ हुए, रॉस हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, डेफिनेशन से इनकी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। देखिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी कोचिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, तो मेरा मेन उद्देश्य है कि उन बच्चों तक मेरे नोट्स पहुंच सकें और वह बच्चे घर बैठे आसानी से UPTET की परीक्षा में आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अधिक से अधिक संख्या में करिए। थैंक यू, धन्यवाद।